ओम शांति। सुनते हैं 5 दिसंबर 89 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है सदा प्रसन्न कैसे रहें, और सारी मुरली बाबा ने प्रसन्नता पे कि सदा प्रसन्न कैसे रहें, अप्रसन्न होने के क्या कारण हैं, उनके निवारण क्या हैं। बाबा ने कहा यही तो ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर आप सर्व प्राप्तियों से भरपूर हैं, सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से, और सदा मन में संतुष्टता है, तो आपकी प्रसन्नता कहीं जा नहीं सकती। तो हर वक्त प्रसन्न रहना ये एक बड़े भाग्य की निशानी। हमने धन दौलत जुटाई, हमने सब कुछ जुटाया, बंगले जुटाए, सब कुछ, लेकिन हमारी प्रसन्नता गायब हो गई, तो क्या फ़ायदा हुआ उन सब का? क्या फ़ायदा हुआ उन आभूषणों का जो मेरे कान ही उतर गए? इसलिए आज सुनते हैं बाबा से कैसे सदा प्रसन्न रहें। 4 क्वेश्चन। नंबर 1, ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार क्या है? नंबर 2, 3 प्रकार की प्रसन्नता कौन सी है? नंबर 3, सबसे अप्रसन्न रहने के 2 कारण कौन से हैं? लास्ट, सदा प्रसन्न रहने के लिए क्या करें? तो सुनते हैं 5 दिसंबर निवासी की मुरली, सदा प्रसन्न कैसे रहें। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं, क्योंकि परमात्म सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदाकाल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का फर्क है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई देती तो जरूर है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे परमात्म प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपने प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। हाँ, कितना सुंदर बाबा ने बताया रूहानी प्रसन्नता, प्रसन्नता के वाइब्रेशन। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती हैं। हाँ, कितना कितना खर्च करेंगे। हाँ, 5 दिन के लिए जाएंगे स्विट्जरलैंड, कभी और कहीं जाएंगे, हाँ, डिज्नीलैंड लेकिन लाखों रुपया खर्च आते हैं, लेकिन अल्पकाल की प्रसन्नता, थोड़े टाइम, हाँ जी हम यहाँ आए, चलो दैट्स। आप लोगों ने बाबा ने कहा वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहते हैं। आप लोगों ने क्या खर्चा किया? बड़ी बड़ी कार लाएंगे, करोड़ की, 2 करोड़ की, ताकि प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्नता फिर भी नहीं रहती। टेंशन का हीटर जो चल रहा है, तो उसको तो एसी भी नहीं ठंडा करेगा। बिना पैसा खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना, व औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो। बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे। क्या देखा?
एक है सदा प्रसन्न रहने वाले, दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। हाँ, सदा शब्द नहीं है, एक सदा प्रसन्न, दूसरे प्रसन्न। प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी, अब सुनिए कौन सी। स्वयं से प्रसन्न, नंबर 2 दूसरों द्वारा प्रसन्न, तीसरा सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वह तो सदा सफलता मूर्त है ही है। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं। वाह, कैसे? छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। कौन सी बात बाबा? पहला पाठ मैं कौन, इसको जानते हुए ही भूल जाते हैं, फिर अप्रसन्नता पक्की रहेगी दे अभिमान में। तो जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया, किसको पूरा किसको आधा वर्षा नहीं दिया। फिर बाबा ने कहा किसको आधा व चौथा मिला है क्या? आधा मिला है या आधा लिया है? बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान व वर्षा दिया। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई को नहीं दी, अपने लिए नहीं रखी। सर्वगुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है। लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हैं उसको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्च करना ना आए, व साधनों को यूज करना ना आए, तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे सब प्राप्तियां व खजाने सबके पास है, सबके कार्य में लगाने की विधि नहीं आती, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती और समय पर यूज करना नहीं आता। फिर कहते हैं मैं समझती थी कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय मुझे भूल गया। अभी समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी तो निकल गई। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय निकल तो गया ना। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिलस्कस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। दिलस्कस्त। पहले भी सुनाया था ना, सबसे अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते हैं। कौन से? एक दिलशकस्त होना और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता को व भाग्य को व पार्ट को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज़्यादा होती है। दिलशकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई। चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई। उनसे भी आगे चलो, 9 लाख जो गाए हुए हैं ना, उनमें भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। बताओ। हाँ, तो बाबा ईर्ष्या को ख़त्म करने की आज युक्ति बता रहे हैं। उसको अगर याद रखेंगे तो उससे फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उनमें भी, उनसे भी आगे चलो। बाबा ने कहा अपनी विशेषता को पहले पहचानो। अभी तो 9 लाख तक पहुँचे नहीं हैं, तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो, उसको पहचानो और कार्य में लगाओ।
सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख करके दिलशकस्त व ईर्ष्या में नहीं आओ, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषता को लाएगी। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगे? एक को एक बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता, और दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 बन जाएगा। तीसरी लगाओ तो ये हिसाब तो आता है ना। कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना। दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। ये भगवानों वाच अंडरलाइन कर लो, फिर ईर्ष्या नहीं आएगी। अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ, दूसरों को नहीं देखो। जैसे देखो बाप दादा सदा भोली भंडारी का मिसाल देता है ना। महारथियों का नाम कभी आएगा लेकिन इनका नाम आता है। जो विशेषता थी वे कार्य में लगाई। चाहे भंडारा ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती। सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे, तो भोली की भी सुनाएंगे। भाषण तो नहीं करती, लेकिन विशेषता का कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई। दूसरे भी विशेष नज़र से देखते तो सदा तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी, और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो सबसे प्रसन्न रहते वो औरों को भी प्रसन्न करेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। सबसे बड़े से बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त करेगी। सुना क्या चार्ट देखा? ठीक है, अच्छा। सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाले सेंसिबल एसेंसफुल आत्माओं को, सदा प्रसन्न रहने प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो समझा, सदा प्रसन्न रहना है, प्रसन्न करना है और सबको प्रसन्न करना है। बस यही बाबा ने जो सेवा से भी प्रसन्न रहना है। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।